आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले की जिसमें ये कहा गया कि आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ दर्ज है उसे मान्यता नहीं होगी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि की मान्यता आधार कार्ड से नहीं होगी। इस पर हम वाराणसी के लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जिस तरीके से ये फैसला आया है इसे किस तरीके से देखते हैं आप? यह बिल्कुल सही फैसला है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये आधार कार्ड का जो नियम लगा था, जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपीए की गवर्नमेंट में जितनी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं वो सारे आधार कार्ड में गड़बड़ियाँ हैं। मैं खुद स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे पिताजी का जन्म तिथि 15/8/95, मेरा 15/8/95, मेरे माताजी का सेम, सबका एक ही डेट ऑफ बर्थ पड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है ताकि जो लोग त्रुटियां हैं, जिनके आधार कार्ड के माध्यम से जो लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा देते थे, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड को दिखाते थे, उसके लिए बहुत अच्छा फैसला है मेरे ख्याल से। क्या लगता है आपको आधार कार्ड में जो जन्मतिथि है उसकी जो सरकारी वैधता है उसे ख़त्म कर दी गई है, यानी कि सरकार किसी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड की जन्मतिथि को नहीं मानेगी। क्या लगता है ये किस तरीके का फैसला आप देखते हैं? भैया बहुत अच्छा फैसला है। इससे ये मालूम चलता है कि जैसे कि आधार कार्ड से बहुत लोग गड़बड़ियाँ बहुत सारी चीज़ कर रहे थे, इससे सही है, बहुत अच्छा है और सही है, बहुत ठीक है भैया, अच्छा है। क्या लगता है भैया आपका, क्या आधार कार्ड पे जो वैधता है जन्मतिथि की वो ख़त्म करना किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा वो है निर्णय। इससे क्या होता है कि बाकी जगह भी जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो सही हो जाएगा। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि अब कि आधार कार्ड से लोग काफ़ी जगह पर ये प्रूफ देते आए थे, अब जो है आधार कार्ड की जन्मतिथि वैधता नहीं होगी। देखिए, अभी हम लोग एक जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले से SIR फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत मुझे लगता है भारत के स्तर पे, भारत में हर एक ज़िले में, हर एक राज्य में SIR के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये SIR फॉर्म भरने का रीज़न था क्योंकि हमारे देश में जो घुसपैठिए थे उनको हमें देश से खदेड़ना था। जो हमारी राष्ट्रभूमि पर रह के, हमारी मातृभूमि पर रहकर, हमारा खाकर हमारे ही खिलाफ बयानबाजी करते थे, हमारे ही खिलाफ। देखिए, आप अगर किसी को आज शरण देते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को, आज तो आपने उनको शरण दे दिया। मैं कौटिल्य की बात करता हूँ, चाणक्य की बात करता हूँ कि आज तो आपने उनको शरण दे दिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके बच्चे जब पैदा होंगे तो इसी ज़मीन में, आपके ज़मीन में वो हिस्सा मांगेंगे। तो क्या आप इसके लिए राजी हैं? क्या आप अपना ज़मीन का हिस्सा उनको देने के तैयार हैं? कदापि नहीं दे सकते आप, क्योंकि ये मातृभूमि हमारे लिए मातृभूमि है और उनके लिए केवल एक जंग का मैदान है। तो मैं जहाँ तक कहना चाहता हूँ कि ये त्रुटियाँ हैं तो ये त्रुटियाँ फिर से सुधारी जा सकती हैं। फिर कुछ नियम ला सकते हैं, केंद्रीय सरकार ऐसे कुछ और प्रावधान ला सकती है, ऐसे नियम और ला सकती हैं जिसमें त्रुटियों को सही किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा भाई ने कहा कि बहुत जगह इसका उपयोग भी किया जाता है और आपने भी बताया कि काफ़ी जगह इसका उपयोग भी हो चुका है आधार कार्ड का जन्म तिथि के रूप में। तो जन्म तिथि के रूप में यदि उपयोग हो गया तो उसको सही भी किया जा सकता है, जब उन त्रुटियों को सुधारा भी जा सकता है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या लगता है आपको, आधार कार्ड जो है आज के इस समय मुख्य रूप से देखा जाता है, ऐसे में जन्मतिथि की जो वहाँ पर तारीख है उसकी वैधता को ख़त्म करना, क्या आपको लगता है ये सही फैसला है? और अगर सही फैसला है इसका क्या फ़र्क आने वाला है? भैया जैसे कि हमारे मम्मी का 1988 दे दिया है और हमारे पापा का 1995 दे दिया है और मेरा 2002 दे दिया है। अब मेरे वाइफ का 2001 है और मेरे बच्चे का भी तो मान लीजिए भी भरे हैं, बच्चा तो वो भी पैदा हुआ है। मगर ये भी है, ये जो इसको ख़त्म किया गया है आधार कार्ड का, ये बहुत सही फैसला है और अच्छा है। कोई नुकसान इससे नहीं है। इसका गलत उपयोग बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। ये सरकार जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा है। और ये मुझे लगता है कि जो अभी SIR के माध्यम से जो आधार कार्ड को और वोटर ID को हम मेरे ख्याल से जोड़ा जा रहा है, ये भी मुझे लगता है बड़ा अच्छा कार्य। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ये दोनों कार्ड, और कहीं से भी आप देश के कहीं से भी किसी भी कोने से आप अपना मतदान कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अन्य जिलों में हैं, अन्य प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, वो अपने देश में वोट करना चाहते तो उतने दूर से आने के लिए सक्षम नहीं हो पाते, सोचते हैं कौन जाएगा वोट करने। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, तो ऐसे में उनको वोट करने का एक अधिकार भी मिल जाएगा, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। क्या लगता है यूथ क्या सोचता है? आप लोग युवा हैं, आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ की वैधता ख़त्म की गई है, इससे क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, क्या लगता है? फ़ायदा है, इससे काफ़ी फ़ायदा है। जो ये निर्णय लिया गया है बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है।
तो लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि निर्णय अच्छा लिया गया है, पर इस बात पर अब सवाल उठने शुरू होंगे कि आधार कार्ड में जो जन्मतिथि लिखी गई उसका आधार क्या था, उसका भी कोई आधार होगा। अब आधार कार्ड के अलावा किन किन डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिसको कि वैध माना जाएगा। देखिए, ये भारत है और यहाँ पर जो दुनिया में असंभव या ये भारत में संभव हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि क्या आधार, कोई ना कोई आधार मानकर ही जन्मतिथि लिया गया, कोई आधार नहीं माना गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस समय आधार कार्ड के फॉर्म भरे जाते थे तो एक व्यक्ति का, पिता का जो डेट ऑफ बर्थ है, केवल उसमें 2-4 साल 10 साल का अंतर फेर करके व्यक्तियों ने अपने तरीके से उसको वो कर लिया। जो लोगों ने आधार कार्ड भरा, जो जैसे उस समय BLO जो रहे होंगे, जो अधिकारी रहे होंगे आधार कार्ड बनाने में, उन लोगों के द्वारा ये गलती की गई है। और आज भी हम लोगों को एक गलतियाँ सुनने में आ रही है कि जो अभी SIR के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी लोगों को बरगलाया जा रहा है, काफ़ी लोगों को गलत सूचना दी जा रही है कि SIR का फॉर्म नहीं भरोगे तुमको देश से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। जो भारत के नागरिक हैं उनको इन सब चीज़ों से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है।